दोस्तों, अभी के टाइम में अधिकतर लोग इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, जिसमें कि प्रेजेंट टाइम में लोग पैसा बैंक या एफडी में रखने के बजाय मार्केट में लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट ही आपको लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। इसी वजह से अभी के टाइम में इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड को बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो एक बिगिनर के तौर पर मार्केट में इतने सारे फंड हाउसेस और उनके बहुत सारे फंड्स को देखकर इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि उनको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, एक बिगिनर के लिए उसके पोर्टफोलियो में 3 फंड एफिशिएंट माने जा सकते हैं, जिसमें कि एक फ्लेक्सी कैप फंड, एक मिड कैप फंड और एक स्मॉल कैप फंड रखा जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आप भी पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो मैं आपको इन्हीं 3 कैटेगरीज के बेस्ट फंड को बताऊंगा, जिन्हें कि आप आगे देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड की। फ्लेक्सी कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के किसी भी प्रकार की मार्केट कैप वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर फंड मैनेजर बिल्कुल फ्री होता है कि उसको किस प्रकार की मार्केट कंडीशन में किस प्रकार की मार्केट कैप वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। सो इसी वजह से एक बिगिनर के पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप फंड होना बहुत जरूरी हो जाता है। इस कैटेगरी में मैंने पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को सिलेक्ट किया है। ये फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का बहुत ही बेहतरीन फंड माना जाता है, खास तौर पर एक बिगिनर के लिए। इस फंड की खासियत ये है कि ये फंड इंडियन स्टॉक्स के साथ साथ यूएस मार्केट की कंपनीज में भी इन्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो को बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। साथ ही ये फंड बहुत ही अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी ध्यान देता है, जिसकी वजह से इस फंड में बहुत ही अच्छे डाउन साइड प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। इस लो वॉलेटिलिटी की वजह से ये फंड बिगिनर के लिए एक बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड बन जाता है। और अगर इस फंड के बेसिक की बात करें तो ये फंड मई 2013 में लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड काफी पुराना है। ये फंड बेंचमार्क के रूप में निफ्टी 500 टीआर को फॉलो करता है और इस फंड का एनएवी 90.29 का है। और इस फंड में मिनिमम एसआईपी 1000 रुपए से स्टार्ट की जा सकती है और इस फंड का साइज 98,541 करोड़ का है, यानी कि काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। वहीं पर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.62% और एग्जिट लोड 1% का है। और फंड मैनेजर की बात करें तो इस फंड को 5 फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों, अगर इस फंड में 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी 5 साल पहले स्टार्ट की होती तो आज हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 10,26,610 रुपए होती। वहीं पर अगर 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 3,62,523 रुपए होती। और अगर इस फंड के रिटर्न्स को देखें तो पिछले 10 सालों में 18.31% के, लास्ट 5 सालों में 29.22% के, लास्ट 3 सालों में 21.52% के और लास्ट 1 साल में 13.96% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो कुल मिलाकर इस फंड ने पूरी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में लास्ट 10 सालों में बेस्ट रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। और अगर फंड के रिस्क रेशियो को देखें तो इसका अल्फा 6.98% है। अल्फा रेशियो हमें ये बताता है कि फंड बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर ये कैटेगरी एवरेज से काफी बढ़िया है। बीटा की बात करें तो ये फंड का 0.62 है। बीटा रेशियो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पर इस फंड का बीटा इस कैटेगरी का लोएस्ट बीटा है, यानी कि इस फ्लेक्सी कैप फंड में आपको सबसे कम वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अगर फंड का शार्प रेशियो देखे तो ये 1.22 है। अब शार्प रेशियो हमें ये बताता है कि फंड हमें कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यदि ये ज्यादा होगा तो ये बेटर माना जाएगा। तो यहाँ पर फंड का शार्प रेशियो भी काफी बढ़िया है। और इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 194 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका एसेट एलोकेशन और सेक्टर एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। अब बात करते हैं मिड कैप फंड की। इस प्रकार के जो फंड्स होते हैं वो अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट मिड कैप साइज की कंपनीज में करते हैं। तो यहाँ पर लार्ज कैप से अधिक रिस्क होता है और स्मॉल कैप कंपनी से कम। ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो मिड कैप फंड्स इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही बढ़िया फंड्स माने जाते हैं, क्योंकि इनमें हाई रिटर्न्स बनाने की कैपेसिटी होती है। तो इस कैटेगरी में मैंने HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड को सिलेक्ट किया है। ये फंड मिड कैप कैटेगरी का एक बहुत ही स्टेबल और बेहतरीन फंड माना जाता है। एक बिगनर के तौर पर एक हाई एग्रेसिव फंड के बजाय एक
स्टेबल फंड को प्रेफर करना थोड़ा बेटर माना जा सकता है। इस फंड का NAV 205.20 का है और इस फंड में मिनिमम SIP 100 रुपीज से स्टार्ट की जा सकती है और इस फंड का साइज 74,909 करोड़ का है और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.78% का है और एग्जिट लोड 1% का है। और फंड मैनेजर की बात करें तो इस फंड को चिराग सेतलवड और ध्रुव मुच्छल जी मैनेज करते हैं। और यदि इस फंड में 10,000 रुपए की मंथली SIP 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 11,63,093 रुपए की होती। दूसरी ओर यदि 5 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 4,57,781 रुपए होती। और अगर इस फंड के रिटर्न्स को देखें तो इस फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 18.50%, लास्ट 5 ईयर्स में 34.52%, लास्ट 3 ईयर्स में 27.60% और 1 ईयर में 11.85% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो यहाँ पर फंड के 10 सालों के रिटर्न्स काफी बढ़िया हैं। साथ ही ये फंड आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अगर फंड के रिस्क रेशियो को देखें तो इसका अल्फा 4.76% है, बीटा 0.88 है और इसका शार्प रेशियो 1.14 है, जो कि कैटेगरी का बेस्ट शार्प रेशियो है। और इस फंड के पोर्टफोलियो में 80 स्टॉक्स है, जिसका एसेट एलोकेशन और सेक्टर एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। अब बात करते हैं स्मॉल कैप फंड की। इस प्रकार के फंड जो होते हैं वो अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनीज में करते हैं। तो ये जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं ये साइज में काफी छोटी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिस्क की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। हालांकि साथ ही साथ यहाँ पर रिटर्न्स बनाने की कैपेसिटी भी सबसे ज्यादा होती है। तो इस कैटेगरी में मैंने एक्सिस स्मॉल कैप फंड को सिलेक्ट किया है। ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का एक स्टेबल फंड माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम बिगिनर के तौर पर फंड्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि स्मॉल कैप कैटेगरी में एक लो वोलेटाइल फंड को चुना जाए तो वो बेटर रहेगा, जिसमें कि इस फंड की खासियत है कि इसमें आपको पूरी स्मॉल कैप कैटेगरी से लोएस्ट वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको थोड़ी बेटर डाउन साइड प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। इस फंड का NAV 118.10 का है और इस फंड में मिनिमम SIP 100 रुपीज से स्टार्ट की जा सकती है और इस फंड का साइज 23,317 करोड़ का है और इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.56% है और एग्जिट लोड 1% का है। और फंड मैनेजर की बात करें तो इस फंड को 3 फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हो। और यदि इस फंड में 10,000 रुपए की मंथली SIP 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 10,67,416 रुपए की होती। वहीं पर 5 साल पहले किए गए 1 लाख रुपए के लमसम की मैच्योरिटी वैल्यू आज की डेट में 4,27,225 रुपए होती। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 19.29% के, लास्ट 5 ईयर्स में 32.01% के, लास्ट 3 ईयर्स में 19.77% के और लास्ट 1 ईयर्स में 9.17% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियो को देखें तो इसका अल्फा 2.93% है, बीटा 0.71 है, जो पूरी कैटेगरी का लोएस्ट बीटा है। वहीं पर इसका शार्प रेशियो 0.80 है और इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 128 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन और सेक्टर एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। तो किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।